गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ईडी सेकेंड के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। ये देखिए क्या होता है। औद्योगिक इंडस्ट्रीज में मोटरों के परिचालन के लिए सामान्यतः स्वचालित नियंत्रित परिपथ ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट का उपयोग किया जाता है। मतलब जो इंडस्ट्री होती है उसमें मोटरों को चलाने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल स्विच का प्रयोग करते हैं हम। इंडस्ट्री में विभिन्न मोटरों की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। इंडस्ट्री में विभिन्न टाइप की मतलब डिफरेंट टाइप की मोटर चाहिए होती हैं और उनकी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, जैसे मोटर को बार बार चलाना, बंद करना, गति नियंत्रित करना अतः एक मोटर के बाद दूसरी मोटर को चलाना। मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें मोटर को चलाने के लिए ऑटोमेटिक स्विच चाहिए होता है और डिफरेंट टाइप की मोटरें चाहिए होती हैं, जैसे एक मोटर को बार बार चलाना, एक मोटर को बंद करना, मोटर की गति को नियंत्रित करना तथा एक मोटर के बाद दूसरी मोटर को चलाना। इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि एक इंसान ऑपरेट करता रहे। तो इसलिए हम ऑटोमेटिक स्विच यूज करते हैं, वो अपने आप ही रिक्वायरमेंट के अनुसार चलती रहती है। अधिक धारा या बहुत अधिक शक्ति परिपथ को नियंत्रित करने के लिए मोटरों की स्विचिंग हेतु जिस प्रकार के डिवाइस का उपयोग किया जाता है, मतलब बहुत अधिक धारा या शक्ति या उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मोटरों की स्विचिंग हेतु जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसके लिए हम कॉन्टैक्टर या संपर्कन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की विद्युत नियंत्रित स्विच है जिसका उपयोग मोटर की सप्लाई को देते हैं, सप्लाई को जोड़ने व तोड़ने के लिए देते हैं। मतलब कॉन्टैक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो इसकी स्पीड को या इसको ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर रही है। यहाँ हमने एक 3 फेज लाइन आई है हमारी R/B, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर मतलब बटन है। यहाँ हमने इसके मोटर की सप्लाई वायर और ये 3 फेज वायर हैं। इससे हमने एक ये लगा रखा है कॉन्टैक्ट कुंडली, या इसको चुंबकीय रिले बोल सकते हैं, वैद्युत चुंबकीय रिले। ये हमारी वैद्युत चुंबकीय शाफ्ट है। ये हमारा सहायक कॉन्टैक्टर है। ये हमारा अब देखिए ये वाला पोर्शन इसको हम इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको यहाँ सप्लाई दे रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिकली पार्ट बोलेंगे, ये हमारा मैकेनिकली पार्ट है, स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो इसको मैकेनिकली पार्ट बोलेंगे। ये इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल। देखिए कॉन्टैक्ट का एक भाग मैकेनिकल तथा दूसरा भाग इलेक्ट्रिकल पर कार्य करता है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल पर और ये मैकेनिकल पर कार्य करता है। यह विद्युत चुम्बक के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह विद्युत चुम्बकीय के सिद्धांत पर काम करता है। मोटर परिचालन के उपयोग किए जाने वाले कॉन्टैक्ट में 3 मुख्य संपर्क तथा 2 सहायक संपर्क होते हैं। मतलब इसमें जो मोटर को चलाने के लिए हमें 3 संपर्क चाहिए होते हैं, 3 मुख्य संपर्क ये और 2 सहायक ये कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं हमें। और जो हमारे ये संपर्क हैं A1 व A2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मुख्य संपर्कन के अंतर्गत 3 विशिष्ट इनपुट संपर्क अथवा 3 निर्गत इनपुट। 3 मतलब हमारे आउटपुट होते हैं, 3 इनपुट होते हैं। देखिए हमने दिखाया यहाँ, ये इनपुट होगा R/B, ये हमारा आउटपुट होगा, सप्लाई को दे दिया हमने। सहायक संपर्क में समानतः 2 बंद, जो सहायक होते हैं उसमें 2 बंद तथा 2 खुले संपर्क होते हैं। इसकी बात करें हम, देखिए अगर हम मोटर के लिए बात करें तो सिंपल से इसमें 3 इनपुट होते हैं और 3 आउटपुट होते हैं। और अगर सहायक कॉन्टैक्ट की हम बात करें तो 2 हमारे नॉर्मल क्लोज स्विच ये वाले और नॉर्मल ओपन स्विच होते हैं। मतलब अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट की तो ये कॉन्टैक्टर क्या होता है। कॉन्टैक्टर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो मोटर की स्पीड को, जो मोटर की स्विचिंग हेतु जिस प्रकार डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे कॉन्टैक्टर कहते हैं। अतः इस प्रकार
यह एक प्रकार का विद्युत नियंत्रित स्विच है जिसका उपयोग मोटर की सप्लाई को जोड़ने में व तोड़ने में किया जाता है। बाकी का आप एक बार लेक्चर देख लीजिए। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।